भक्तों, श्री कृष्ण कहते वर्ष का अंतिम महीना कोई साधारण समय नहीं होता। ये वह समय होता है जब समय स्वयं हमारे सामने खड़ा होकर हमसे पूछता है कि जो जीवन तुम्हें दिया गया था, जो दिन, जो रातें, जो अवसर तुम्हें मिले थे, उनका तुमने क्या उपयोग किया। पूरा वर्ष हम भागते रहे, दौड़ते रहे, कभी धन के पीछे, कभी नाम के पीछे, कभी रिश्तों में उलझे, कभी अपनी इच्छाओं में फंसे। पर वर्ष का ये अंतिम महीना हमें रुकने के लिए आता है, ठहरने के लिए आता है और भीतर झांकने के लिए आता है। इस महीने में सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वह है अपने मन को थोड़ा शांत करना। पूरे वर्ष मन बाहर की ओर भागता रहा, अब समय है मन को भीतर लाने का। रोज कुछ समय अकेले बैठो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी से बात किए, बस अपने मन की सुनो। देखो भीतर क्या चल रहा है, कौन सी बात बार बार चुभती है, कौन सी स्मृति बार बार दुख देती है। भक्तों, जब तक हम अपने मन की आवाज नहीं सुनते तब तक हम अपने जीवन को सुधार नहीं सकते। वर्ष के अंतिम महीने में हमें अपने बीते हुए कर्मों को याद करना चाहिए। कहाँ हमने किसी का अपमान किया, कहाँ किसी को दुख दिया, कहाँ जानबूझकर गलत किया और कहाँ अनजाने में गलती हो गई। ये याद करना स्वयं को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं को शुद्ध करने के लिए। जैसे गंदे कपड़े धोने से पहले गंदगी दिखती है, वैसे ही आत्मशुद्धि से पहले आत्मस्वीकार आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते इस महीने में हमें क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। जिनसे हमारा मन भारी है, जिनसे नाराजगी है, जिनसे शिकायत है, उनके लिए मन में बोझ लेकर नए वर्ष में प्रवेश करना ठीक नहीं है। हो सके तो उनसे बात करो, और यदि बात करना संभव न हो तो मन ही मन उन्हें क्षमा कर दो। याद रखो भक्तों, क्षमा देने से दूसरा नहीं, पहले हम मुक्त होते हैं। जो क्षमा नहीं कर पाता वो स्वयं अपने ही क्रोध की जेल में बंद रहता है। इस अंतिम महीने में हमें अपने अहंकार को भी देखना चाहिए। पूरे वर्ष हम कितनी बार ये सोचते रहे कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। कितनी बार हमने अपने ज्ञान, अपने पद, अपने धन पर घमंड किया। पर समय हमें ये सिखाने आता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है, जो आज है वह कल नहीं भी हो सकता। इस महीने में यदि हम थोड़ा झुकना सीख लें, थोड़ा विनम्र होना सीख लें, तो आने वाला वर्ष स्वतः ही हल्का हो जाता है। भक्तों, इस महीने में कृतज्ञता बहुत आवश्यक है। हम अक्सर यही गिनते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, पर एक दिन बैठकर यह भी गिनो कि हमारे पास क्या क्या है। जीवन है, परिवार है, भोजन है, छत है, और सबसे बड़ी बात ईश्वर का नाम सुनने और लेने का अवसर है। जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख लेता है उसका हृदय कभी खाली नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते वर्ष के अंतिम महीने में दान का विशेष महत्व है। दान केवल धन का नहीं होता। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सुन लेना, किसी निराश को आशा का एक शब्द देना, यह भी दान ही है। यदि ईश्वर ने तुम्हें थोड़ा अधिक दिया है तो उसे रोककर मत रखो, बहने दो, क्योंकि जो बहता है वही पवित्र रहता है। अब भक्तों, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इस अंतिम महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, इस महीने में नए झगड़े नहीं पालने चाहिए। पुराने झगड़े सुलझाने का समय है, नए विवाद खड़े करने का नहीं। यदि कोई उकसाए तो चुप रहो, यदि कोई अपशब्द कहे तो मन में नाम जपो। हर बात का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं होती। इस महीने में हमें अत्यधिक भोग विलास से भी बचना चाहिए। बहुत अधिक खाना, बहुत अधिक सोना, बहुत अधिक इंद्रिय सुख में डूब जाना, यह मन को और भारी बना देता है। यदि पूरे वर्ष संयम नहीं रख पाए तो कम से कम इस महीने प्रयास तो करो। थोड़ा हल्का भोजन, थोड़ा सरल जीवन, थोड़ा शुद्ध चिंतन, यही इस समय की सुंदरता है। भक्तों, इस महीने में निराशा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ये वर्ष खराब चला गया, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। पर सच यह है कि हर वर्ष
हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। यदि इस वर्ष तुम्हें चोट लगी तो उसने तुम्हें मजबूत बनाया, यदि कोई साथ छोड़कर गया तो उसने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। इस अंतिम महीने में पीड़ा को नहीं, सीख को देखो। इस महीने में ईश्वर के नाम का स्मरण बढ़ाओ। पूरे वर्ष यदि नियम नहीं बन पाया तो अब छोटा सा नियम बनाओ। रोज थोड़ा नाम जपो, थोड़ा भजन सुनो, थोड़ा सत्संग सुनो। जब वर्ष का अंत प्रभु के स्मरण में होता है तो आने वाला वर्ष स्वतः ही प्रभु की कृपा में चला जाता है। वर्ष के अंतिम महीने में हमें संकल्प अवश्य लेना चाहिए, पर बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे, सच्चे और निभाने योग्य संकल्प। जैसे मैं क्रोध थोड़ा कम करूंगा, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं रोज प्रभु को याद करूंगा। जो संकल्प दिल से लिया जाता है वही फल देता है। इस महीने में हमें अपने रिश्तों को भी देखना चाहिए। जिन अपनों को पूरे वर्ष समय नहीं दे पाए उनके साथ बैठो, बात करो, सुनो। जीवन का अंत धन से नहीं, संबंधों से सुंदर बनता है। वर्ष का अंत यदि प्रेम में हुआ तो नया वर्ष भी प्रेम ही लेकर आता है। भक्तों, अंत में यही कहना है कि वर्ष का अंतिम महीना कोई डर नहीं, कोई बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ अवसर है। ये अवसर है बीते हुए को समझने का, वर्तमान को सुधारने का और भविष्य को पवित्र बनाने का। जो इस महीने को जागरूक होकर जी लेता है उसके लिए नया वर्ष केवल तारीख नहीं बल्कि नया जीवन बन जाता है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि हमें इस अंतिम महीने में सत्य देखने की दृष्टि दें, गलत छोड़ने का साहस दें और सही अपनाने की शक्ति दें। हमारे भीतर जो अशुद्ध है उसे धीरे धीरे बाहर निकालने की कृपा करें और हमारे जीवन फले भक्ति, शांति और प्रेम से भर दें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।